हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार सरकारी जंग में। तो इस जंग में आप सभी लोग सम्मिलित हो जाइए। जो लोग भी एसएससी जीडी, इंडियन आर्मी, यूपी पुलिस के एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ के अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। आज आपका रीजनिंग का 25वां क्लास है। जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन दोहराया जा रहा है वो क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे करा रहे हैं, ठीक है। और जिस तरह मैं आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया हूँ, आप भी कोई भी एग्जाम हो, आपका यूपी पुलिस हो, इंडियन आर्मी हो या एसएससी जीडी हो, तीनों एग्जाम के आपको यहाँ पे क्वेश्चन कराए जाते हैं, ठीक है। तो आप डेली क्लास लीजिए। ये क्लास आपका डेली सुबह 11 बजे चलता है, ठीक है। ये आपका क्लास डेली सुबह 11 बजे चलता है। तो डेली हमारे साथ आप सुबह 11 बजे जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। ये आपका देखिए पहला क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक बार प्रयास करिए लगाने का और कमेंट बॉक्स में सभी लोग इसका आंसर दीजिए। और अभी तक अगर आप सरकारी जंग चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन रहेगा आपको टेलीग्राम पे मिलने वाला है, ठीक है। तो हम आते हैं अपने क्लास पे। ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन है। एक बार प्रयास करिए सभी लोग लगाने का और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। और संबंधित संख्या क्या आपका दिया है, दिया है आपका बी अगर आपका 16 से रिलेटेड है तो आपका डी किससे रिलेटेड रहेगा, तो आपका डी किससे रिलेटेड रहेगा, यही दिया है क्वेश्चन में ना। तो बताइए ये कैसे आपका हो सकता है, बी अगर 16 से रिलेटेड है तो डी आपका किससे रिलेटेड रहेगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। बी अगर आप देखें, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले आपका अक्षर जिस स्थान पे आता है उसको डिनोट कर दीजिए। अगर आप डिनोट कर सकते हैं तो आप डिनोट करेंगे तो आपको आसानी से लगा पाएंगे, ठीक है। जैसे आपका बी किस पे आता है, 2 पे आता है। किस पे आता है, बी 2 पे आता है। अगर हम 2 का क्या कर दें, अगर हम 2 की पावर 4 कर दें, अगर 2 की पावर हम 4 कर दें तो कितना होगा हमारा, अगर 2 की पावर 4 कर दे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये आपका 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। उसी प्रकार आप देखेंगे डी आपका किस पे आता है, 4 पे आता है। डी किस पे आता है आपका, 4 पे आता है। तो यहां पे देखेंगे आप घात का क्या किया गया है, 4 किया गया है। तो यहां भी आप 4 की घाते क्या कर दीजिए, 4 कर दीजिए। और 4 की घाते आप जब 4 कर देंगे तो कितना आपका आंसर आ जाएगा बताइए। तो ये आपका 4 चौके 16, 16 चौका 64 और 64 चौका आपका क्या होगा, 64 चौका आपका क्या होगा बताइए। ये आपका हो जाएगा 4 चौके 16 का 6, हासिल 1, 6 चौका 24, 1 25, कितना हो जाएगा आपका 256। और 256 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके ऑप्शन में देखिए कौन सा दिया है, 256 आपके सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 256, यही आपका 256 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है आपका ये एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए सभी लोग। ये आपका कुछ नहीं, इसमें आपको करना था जो अक्षर जिस स्थान पे रहता है, जैसे बी जो आपका 2 पे है तो उसकी पावर आपको 4 करना था। डी जैसे आपका 4 पे आता है तो उसको पावर 4 कर दीजिए। जब उसके पावर आप 4 कर देंगे तो आप कितना आ जाएगा आपका आंसर, 256 आ जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए सभी लोग क्वेश्चन को, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। और थोड़ा बैकग्राउंड साउंड थोड़ा आज मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। बैकग्राउंड साउंड थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। बल्कि आपका डेली क्लास में तो ऐसा नहीं रहता है, डेली क्लास आपका सही से चलता है। जो लोग पिछला क्लास नहीं देखे हैं वो लोग पिछला क्लास जरूर जाके देखिए, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आपको हम अगला क्वेश्चन कराएं, इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। आपको अगर आप डेली क्लास ले रहे हैं तो आप अगर 2 से 3 दिन में आप डेली क्लास लीजिए, आपको खुद महसूस होगा जब आप यहाँ से कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। 2 से 3 दिन क्लास लीजिए, उसके बाद आप, या आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हो या यूपी पुलिस का या इंडियन आर्मी का हो, कोई भी एग्जाम हो आपका, उसके बाद यहाँ से 2-3 दिन क्लास लीजिए। उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देखने जाइए, ठीक है। कहीं से भी आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन किए रहेंगे तो उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका भेजते हैं ना, तो उससे आप करिएगा, आपको खुद नॉलेज हो पाएगा, नॉलेज हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन कराया जा रहा है वो एग्जाम से संबंधित कराया जा रहा है, जो एग्जाम में पूछा जा रहा है वही क्वेश्चन कराया जा रहा है, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन आप लोग प्रयास करिए लगाने का। अब अगला क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन लगा लिए हैं तो बस आप डेली क्लास पेशेंस बना के हमारे साथ जुड़ जाइए, सरकारी जंग के साथ जुड़ जाइए, आप आराम से एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। जब आप एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करेंगे तभी आपको अच्छे से नॉलेज हो पाएगा। और हमेशा उन्हीं लोगों के साथ जुड़िए जिनके पास एक्सपीरियंस हो एग्जाम का, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन लगाइए। और यहाँ पे आपको एकदम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बताया जा रहा है सारे क्वेश्चन। आप ये भी क्वेश्चन देखे होंगे, आपको बस एक लाइन में लग गया, ठीक है। आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप डेली क्लास लीजिए, ऐसे हमारे साथ बने रहिए।
और क्लास को आप लास्ट तक देखिएगा, ये नहीं कि आप 1-2 मिनट देख लें उसके बाद चले जाएं, ठीक है। 1-2 मिनट वही देखते हैं जिनका एग्जाम नहीं क्लियर हो पाता है, बोलते कि हम पढ़ रहे थे लेकिन वो कुछ और ही कर रहे थे, ठीक है। तो आप डेली क्लास लीजिए, लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए, आप आराम से एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन सभी लोग लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पासे से रिलेटेड दिया है, किससे रिलेटेड दिया है आपका अगला क्वेश्चन, पासे से। और देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। आपका देखिए ऐसे फिगर दिया है, ये आपका ऐसे फिगर दिया है ना, ये आपका ऐसे फिगर दिया है 1 2 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या दिया है, ये आपका ऐसे दिया है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तीसरे वाले में ये आपका ऐसे दिया है, यहाँ पे आपका देखिए ए दिया है, यहाँ पे आपका बी दिया है। उसके बाद देखिए क्या दिया यहाँ पे आपका डी दिया है, यहाँ पे आपका ई दिया है, यहाँ पे आपका क्या दिया है, यहाँ पे आपका ओ और यहाँ पे एन। इस फिगर को आपको देख के बताना है कि कौन सा आपका जो चारों ऑप्शन दिया है, कौन सा आपका जो फिगर में दिया है वो नहीं होगा, ठीक है। क्या दिया देखिए, कौन सी आकृति मोड़कर बनाई जा सकती है। जैसे चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सी आकृति है, इस आकृति के अनुसार कौन सा चारों ऑप्शन जो आपका दिया है, कौन सी आकृति आपका बनाई जा सकती है। और बल्कि 3 आकृति जो आपका दिया है गलत दिया है। आप कैसे ज्ञात करेंगे कौन सी आकृति सही है, कौन सी आकृति गलत है, कौन सी आकृति का हम निकाल सकते हैं, कौन सी आकृति को हम लेके बना सकते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, जब जैसा आप अगर कोई आकृति बना रहे हैं जो हम अपोजिट निकालेंगे, बस आप देखते रहिए। देखिए अगर इसमें आपको अपोजिट निकालना रहता है, सबसे पहले आपको क्या रहता है, आपको इसमें अपोजिट निकालना रहता है, मतलब उल्टा, कौन किसका उल्टा है। जैसे आपका दिया ये फिगर जो तीसरे नंबर के पहले नंबर से किसका उल्टा होता है, तीसरे नंबर का होता है, ठीक है। ये आपका 1 2 3, ये मान लीजिए यहाँ से आप गिनना स्टार्ट किए 1 2 3, तो पहला वाला हमेशा किसके उल्टा होता है, तीसरे का उल्टा होता है। तो ए आपका किसका उल्टा हो जाएगा, ए आपका सी का उल्टा हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, देखिए 1 2 3 और एक पहला वाला हमेशा किसका उल्टा होता है, तीसरे का उल्टा होता है। तो ए का उल्टा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर देखिए अब उसको आप छोड़ दीजिए, अब ए को आप मान लीजिए छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप बी से देखिए, बी सी ई, किससे देखिए, बी से देखिए, बी सी ई। अब तब बी का उल्टा क्या हो जाएगा, बी का उल्टा आपका ई हो जाएगा। क्या किसका उल्टा हो जाएगा, बी का उल्टा आपका ई हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ए का उल्टा आपका सी हो गया, बी का उल्टा आपका ई हो गया। अब आप बहुत लोग सोच रहे होंगे ये हम क्यों निकाल रहे हैं, अभी देखिए यही आपका क्वेश्चन में प्रयोग होने वाला है। अब बचा कौन, बच रहा है आपका यन और ओ, आपका बची यही रहा है यन और ओ, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। यन किसका ऑपोजिट हो जाएगा, ओ का हो जाएगा, ठीक है। ये जो है आपका, ये दोनों जो आपका लाइन दिया गया है, ये इसका ऑपोजिट है, ये इसका ऑपोजिट है, ये इसका ऑपोजिट है। और ऑपोजिट निकालने का तरीका क्या, ऑपोजिट आप किस लिए निकाले हैं ये बताइए। अपोजिट इसलिए निकाला गया है कि अगर कोई भी, जैसे आपका फिगर जो आपको चारों ऑप्शन में दिया गया है, जैसे अगर ए है उसमें, अगर उसमें फिगर में आपका ए है तो आपका सी नहीं रहना चाहिए, ठीक है, सी आपका नहीं रहना चाहिए। या अगर आपका सी है तो आपका ए नहीं रहना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार अगर आपका बी है, अगर आपका बी है तो क्या नहीं रहना चाहिए, तो आपका ई नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ई आपका नहीं रहना चाहिए, या ई है तो बी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये किसके ऑपोजिट है, मतलब ये आपका नहीं दिखेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपका यन है तो ओ नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। ये जो है ये तीनों हो सकते हैं, ये तीनों हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकते, ये दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकते, ये दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकते। तो आपको चारों ऑप्शन में देखना है कि कौन सा आपका आकृति सही होगा। देखिए पहला ऑप्शन अगर आप देखें क्या दिया आपका, ए डी ई, क्या दिया आपका, ए दिया है, ए है तो क्या नहीं रहना चाहिए, सी नहीं रहना चाहिए। सी आपका है पहले फिगर में, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, डी दिया है। अगर डी दिया है तो आपका क्या नहीं रहना चाहिए बताइए, अगर आपका डी दिया है, अगर आपका डी दिया है, यहाँ पे देखिए बी है, डी वाला हम छोड़ देंगे, ठीक है, डी वाला आप छोड़िए। फिर आगे देखिए, आगे क्या दिया है, ई दिया है। ई है तो क्या नहीं रहना चाहिए, बी नहीं रहना चाहिए। ई है तो क्या नहीं रहना चाहिए, बी नहीं रहना चाहिए। तो आपका बी भी नहीं है, बी भी आपका नहीं है, मतलब पहला वाला जो आपका फिगर बनेगा ये एक प्रकार से सही बन रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर आपका ए है तो सी नहीं है, बिल्कुल सही है, ई है तो बी नहीं है, बिल्कुल सही है, और डी आपका अलग दिया ही गया, तो मतलब पहला वाला जो आपका फिगर ये आपका बन जाएगा, ठीक है। और पूछा क्या, आकृति मोड़कर बनाई जा सकती है, मतलब पहला वाला आपका बनाया जा सकता है। और बल्कि जो आपका दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन है उसमें हम नहीं बना पाएंगे, उसको भी हम आपको समझा दे रहे हैं। देखिए फिगर में, दूसरे वाले फिगर में देखिए आपका क्या दिया है, दूसरे वाले फिगर में आपका दिया ए बी ओ, क्या दिया आपका दूसरे वाले फिगर में, ए बी ओ। तो दूसरे वाले फिगर में जाएंगे, ए है तो सी नहीं है, बिल्कुल सही है, बी है तो ई नहीं है, बिल्कुल सही है, यन है
तो ओ नहीं है। देखिए दिया क्या आपका ABO, मतलब ये तीनों लेटर के अलग दिए गए हैं, तीनों लेटर के। ओ अगर दिया है तो यन नहीं है, बिल्कुल सही है। बी दिया ई नहीं है, बिल्कुल सही है। ए दिया सी नहीं, बिल्कुल सही है। मतलब दूसरा वाला फिगर भी आपका सही होगा। तो क्वेश्चन में ऐसा क्यों दिया है कि एक बनाई जा सकती है। क्वेश्चन आप फिर से पढ़िए, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। दोनों ये तो बनाया जा रहा है, तो मतलब ये क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है, ठीक है। मतलब इसमें पूछा क्या है, नहीं बनाई जा सकती। सॉरी, क्या पूछा है, नहीं बनाई जा सकती। क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये क्वेश्चन में दिया नहीं बनाई जा सकती। तो आप अभी देखेंगे एक फिगर इसमें होगा जो आपका नहीं बनाया जा सकता, बल्कि 3 फिगर आपका ऐसा होने वाला है जो बनाया जा सकता है, ठीक है। मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। अब तीसरे फिगर पे आइए, देखिए अब आपका पहला वाला फिगर भी बनाया जा सकता है, दूसरा वाला फिगर भी बनाया जा सकता है। आप तीसरे वाले फिगर पे आइए, तीसरा वाला फिगर देखिए आपका क्या कह रहा है। तीसरे वाले फिगर में आपका यन दिया है, ओ दिया है कि नहीं दिया, यन दिया है, देखिए ओ दिया है, यन बी ओ दिया ना, तो यन देखिए अगर आपका यन दिया है, यन आपका दिया तो आपका ओ नहीं रहना चाहिए। लेकिन अगर आप तीसरे वाले फिगर में देखेंगे तो आपका यन दिया, ओ भी दिया है, यन दिया है तो ओ नहीं रहना चाहिए, ओ दिया है मतलब आपका तीसरा वाला फिगर आपका नहीं बनने वाला, मतलब तीसरा वाला फिगर आपका नहीं बनने वाला है। मतलब यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये नहीं बनने वाला पूछा है, बल्कि क्वेश्चन में वैसे टाइपिंग मिस्टेक हो गया कि कौन सा बन सकता है जहां दिया है वहां पूछेगा कौन सा नहीं बन सकता है, ठीक है। अब आप अगर चौथा वाला ऑप्शन ट्राई करेंगे, चौथा वाला भी आपका ऑप्शन बनेगा, मतलब एक आपका भिन्न रहेगा, यही आपका तीसरा वाला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा था कि नहीं बन सकता है, ठीक है। तो चौथा वाला आप एक बार देख लीजिए, अभी फाइनल हो जाएगा। चौथे वाले में देखिए क्या दिया है, डी दिया है, ई दिया है, बी दिया है। अगर डी दिया है तो डी का अपोजिट डी इसमें दिया ही नहीं गया, डी को आप मत देखिए। फिर देखिए क्या दिया है, बी दिया है, क्या दिया आपका, बी दिया है। बी दिया तो आपका ई नहीं रहना चाहिए, बी दिया है तो आपका ई नहीं रहना चाहिए, लेकिन ई इसमें है। देखिए ई इसमें है, मतलब आपका चौथा वाला भी नहीं बन रहा है, मतलब आपका चौथा वाला भी नहीं बन रहा है, तीसरा वाला भी नहीं बन रहा है, चौथा वाला नहीं बन रहा है। तो बताइए यहां से कोई देखिए मिस्टेक हुआ है। एक बार पहला और दूसरा फिर से ट्राई कर लीजिए। पहले वाले ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, पहले वाले आपके ऑप्शन में दिया है ए डी ई, क्या दिया आपका, ए दिया है, डी दिया है, ई दिया है। ये आपका देखिए यहाँ पे सी जो आपका हो गया है, ये आपका सी नहीं, यहाँ पे आपका क्या रहने वाला है, डी है। सॉरी यहीं पे गलती हो गया था, यहाँ पे आपका सी नहीं, यहाँ पे आपका क्या है, डी है। ये आपका सी नहीं दिया गया है, ये आपका क्या दिया गया है, डी दिया गया है। अब आपका सही होने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे तभी मैं बोल रहा था डी कैसे अलग दे दिया गया, ठीक है। यहाँ पे आपका सी नहीं, यहाँ पे आपका क्या होने वाला है, यहाँ पे आपका डी होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपको कमेंट में बताना चाहिए कि नहीं यहाँ पे आपका सी रहेगा, डी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने सी लिख दिया था, तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, डी रहेगा। अब देखिए ए का अपोजिट कौन होगा, डी होगा। अब मिलाइए आप सारा फिगर, अब फिर से मिलाइए आप लोग सारा फिगर, ठीक है। अब मिलाइए आप सारा फिगर, फिर से मिलाते हैं। देखिए ए का अपोजिट आपका कौन सा है, डी है, ए का अपोजिट आपका डी हो गया, बस आपका और बल्कि सही है। ए का अपोजिट क्या होगा आपका, डी होगा, बी का अपोजिट आपका क्या होगा, ई होगा, एन का अपोजिट आपका ओ होगा। वही नियम लगने वाला है, ठीक है। बस आपका सी नहीं रहना चाहिए था, यहाँ पे डी रहना चाहिए था, ठीक है। फिर अब देखिए हमने आपको क्या बताया, अगर ए है तो डी नहीं रहना चाहिए, लेकिन अगर आप पहले वाले ऑप्शन में देखेंगे ए भी है और डी भी है, क्या है, ए भी है और डी भी है, मतलब दोनों आपका ऑप्शन नहीं रहेगा, मतलब ए वाला चित्र आपका नहीं बन सकता। मैंने बताया ना, अगर दोनों अपोजिट नहीं रह सकता, बताया क्वेश्चन में आपको ना, बल्कि एक प्रकार से गलत हो गया, सी लिख दिया बल्कि सही है, हम आपको दोबारा से समझा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए अगर ए है आपका, डी नहीं रहना चाहिए, लेकिन अगर आप पहले फिगर में देखेंगे ए और डी आपका दोनों दिया गया है, ठीक है, मतलब आपका पहला फिगर नहीं बनने वाला। दूसरे फिगर पे आइए, दूसरे फिगर में देखिए आपका क्या दिया है, दूसरे फिगर में आपका ए बी ओ दिया है, क्या दिया है, ए बी ओ। अगर ए है तो डी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल डी आपका नहीं है। बी है तो ई नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल आपका ई नहीं दिया गया है। अगर आपका ओ है तो यह नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल, मतलब दूसरा वाला फिगर आपका बनेगा, दूसरा वाला फिगर आपका बनेगा, ठीक है। अब आप अगर ये तीसरा और चौथा देख लीजिए, तीसरा और चौथा बनेगा कि नहीं, अभी फाइनल हो जाएगा। तीसरा देखिए क्या दिया है, तीसरा वाला आपका दिया है यन बी ओ। अगर यन है तो ओ नहीं रहना चाहिए, यन है तो ओ नहीं रहना चाहिए, ओ है इसमें, मतलब तीसरा वाला फिगर भी आपका नहीं बनेगा, ठीक है। अब आप चौथे वाले ऑप्शन पे आ जाइए, अब आप चौथे वाले ऑप्शन पे आइए। चौथे वाले देखिए
फिगर में क्या दिया है, चौथे वाले फिगर में आपका दिया है DBE, क्या दिया है DBE। अगर B है आपका E नहीं रहना चाहिए, अगर आपका B है तो E नहीं रहना चाहिए, लेकिन इसमें E दिया है मतलब आपका चौथा वाला फिगर भी नहीं बन पाएगा। मतलब आपका कौन सा फिगर बनेगा, आपका दूसरा वाला फिगर बनेगा, दूसरा वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला जो होगा, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा फिगर आपका बन सकता है, तो दूसरा वाला जो फिगर होगा वही बन सकता है। ठीक है, समझ में आया ना आपको क्वेश्चन, बस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था आपका स्टार्टिंग में कि यहाँ की डी की जगह आपका सी हमने लिख दिया था। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आप अच्छे से लगा पाओगे। आप बस 2 से 3 बार लगाने का प्रयास करेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन आराम से लग पाएगा। ठीक है, अगर आप पहली बार देख रहे होंगे, पहली बार क्लास ले रहे होंगे, पहली बार ऐसा क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नोट कर लीजिए सभी लोग। इजी क्वेश्चन था आपका, 2 से 3 दिन आप ये क्वेश्चन लगाइए, आपका आराम से लगने लग जाएगा। ठीक है, हमने आपको क्या बताया है, अगर आप अपोजिट कैसे निकालते हैं ऐसे फिगर में, आपका 3 ठो मान लीजिए, 1 2 3, आप 3 ठो लिए। ठीक है, 1 2 3, हमेशा पहले वाला का अपोजिट कौन होता है, तीसरा वाला होता है। ठीक है, तो ए का अपोजिट कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आप ए को छोड़ दीजिए, बचा कौन सा आपका BDE, क्या बचा BDE, तो तीसरा वाला होता है बी का अपोजिट कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका ये इसका अपोजिट तो हम निकाल लिए सबका, यन और ओ लास्ट में बच रहा है, तो यन का अपोजिट ओ हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लगाइए आप, जो लोग नोट कर लिए लोग अगला क्वेश्चन अब प्रयास करें लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोग, अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपका दिया क्या दिया है, देखिए फेड, यदि फेड को FADE को 3854 लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, 3854 कोड में लिखा जाता है, तो आपका GE को कैसे लिखा जाएगा। जैसे आपका क्या दिया है, देखिए क्या दिया आपका, FADE को क्या लिखा जाता है, FADE को क्या लिखा जाता है, 3854, क्या लिखा जाता है आपका, 3854 लिखा जाता है। ठीक है, वही आपका फिर आपका पूछा है, तो उसी प्रकार आपका GE को क्या लिखा जाएगा, GE को क्या लिखा जाएगा, बताइए सभी लोग, इसका आंसर करिए, बताइए इसका क्या आंसर रहने वाला है। यह भी क्वेश्चन आपका SSC GD में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आपका FADE आपका 3854 से रिलेटेड है, तो आपका GE किससे रिलेटेड रहेगा, बताइए आप लोग आंसर करिए, इसका आंसर क्या होगा। अगर आप F को आप 3 से डिनोट कर दे रहे हैं, A को आप 8 से, D को आप 5 से, E को आप 4 से। ठीक है, और दूसरे पे आपका क्या है, A है, दूसरे पे आपका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। दूसरे पे आप ध्यान से देखेंगे 8 है, तो यहाँ भी आपका क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ऑप्शन में देखिए, सभी ऑप्शन में आपका दूसरे पे 8 दिया है, देखिए सभी ऑप्शन में आपका दूसरे पे 8 दिया है, तो इसका मतलब साफ साफ ये है, F को किससे डिनोट किया जा रहा है, F को आपका 3 से, A को आपको 8 से, D को आपको 5 से, E को आपको 4 से। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ये कैसे आपका A कैसे 8 पे आ सकता है। अब हम ट्राई करेंगे कि हम कैसे A को 8 पे ला पाए, बताइए A आपका कैसे 8 पे आएगा। अगर A पे आप क्या मान लीजिए, 8 मान लीजिए, अगर A को आप 8 मान लीजिए, ठीक है, उसके बाद A के बाद आपका क्या आता है, B आता है, B आपका क्या हो जाएगा, 7, 8 के बाद 1 माइनस करिए 7। ठीक है, उसके बाद C, उसके बाद D आपका आएगा, उसके बाद आपका E आएगा, उसके बाद आपका F, ठीक है, F, उसके बाद आपका G, उसके बाद आपका H, यही ना, उसके बाद आपका H। यहाँ से हम देख लेते हैं ऐसे आपका आंसर आ सकता है कि नहीं आ सकता। अगर A आपका 8 पे है, B आपका 7 हो जाएगा, C आपका 6, D आपका क्या हो जाएगा, D आपका 5, E आपका 4, F आपका 3, G आपका किस पे आ जाएगा, 2 पे, H आपका 1 पे। अगर आप इतना हम मान ले रहे हैं ऐसे, हम ऐसे कैसे किए हैं, A को हम 8 माने हैं तो B को हमको 7 मान ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे जैसे जैसे ये रिलेटिव बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे हम अंक को घटाते चले जा रहे हैं।
यस के बाद आपका 0 आ जाएगा। तो अभी हम यहीं तक देखते हैं। यहाँ से अगर ये सही हो जा रहा है, अगर सभी अंकों का कोड सही हो जा रहा है तो हम यही कोड इसमें भी उतार लेंगे। ठीक है, देखिए ए तो यहाँ से आपका 8 आ गया, देखिए ए आपका यहाँ पे 8 आ गया। फिर देखिए क्या दिया है आपका, यफ दिया है। यफ पे किसको डिनोट कर दिया, 3 को डिनोट कर रहा है। यफ यहाँ पे देखिए 3 है, मतलब ये रूल आपका सही लग गया। ठीक है, यफ देखिए यहाँ पे आपका 3 दिया है, यहाँ पे देखिए आपका 3 दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए ए आपका 8 दिया है, ए आपका 8 दिया है। डी आपका क्या दिया है, 5 दिया है। डी आपका ध्यान से देखेंगे यहाँ पे आपका क्या दिया है, 5 दिया है। ई आपका क्या दिया है, 4 दिया है। ई आपका क्या दिया है, 4 दिया है। मतलब ये रूल आपका सही हो गया। इसी तरह अब आपको इसमें भी डिनोट कर देना है। इसी तरह आपको क्या कर देना है, इसमें भी आपको उसी तरह डिनोट कर देना है। देखिए जी का कितना दिया, ध्यान से देखिए जी का कितना दिया है, 2 दिया है। जी का कितना दिया है, 2 दिया है। तो जी का आप क्या लिख दीजिए, 2। फिर देखिए ए का आप क्या दिया, 8 दिया, तो ए का आपका 8 हो जाएगा। फिर देखिए जी दिया, जी का कितना है, 2 है। ई का आपका कितना है, ई का देखिए 4 है, तो 4 हो गया। 28 24 आपके ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है, देखिए 28 24 आपके ऑप्शन में बिल्कुल दिया है। बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया 28 24, बी वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको बस कुछ नहीं करना था, बस जैसे ए को आपका 8 दिया तो ए को हमने 8 मान लिया। तो जैसे जैसे आपका लेटर आप इस तरीके से मान सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके लगभग एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन कोई नहीं कर पाता है। ठीक है, अगर ए को 8 दिया है तो बी को आप 7 मानिए, सी को 6। जैसे जैसे आपका लेटर बन रहा है, बढ़ रहा है, वैसे वैसे आप क्या करिए, संख्या को घटाते चले जाइए। ठीक है, तो यहां से यहां तक आप किए, आगे होता तो आगे देखा जाता, यहां तक के आपका आंसर आ गया, यहीं तक हमको मतलब था, मतलब यही बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आप क्वेश्चन। देखिए अगर आप पहली बार क्लास ले रहे होंगे तो आपको समझने में थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन अगर आप डेली हमारे साथ 2 से 3 दिन क्लास लीजिए, गारंटी है मेरी, आप आराम से डेली क्लास लेने लगेंगे। क्योंकि जब आप देखेंगे हाँ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन कराया जा रहा है, जो एग्जाम से संबंधित है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराया जा रहा है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, अब नोट कर लीजिए सभी लोग क्वेश्चन को। अगर आप डेली क्लास ले रहे होंगे तो ये भी क्वेश्चन आप आराम से लगा पाएंगे जरूर। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, और नोट कर लिया तो अब अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। क्वेश्चन को नोट कर लिए तो अब अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। आप लोग अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोग, अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया, चौथा क्वेश्चन पे हम आ जाएं। चौथे वाला क्वेश्चन आपका देखिए क्या दिया है। चौथे वाले क्वेश्चन में आपका दिया है प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन कीजिए। जो आपका ये समीकरण आपका दिया गया है, क्या दिया गया आपका 44 दिया है, उसके बाद आपका 4 दिया है, उसके बाद आपका 7 दिया है, उसके बाद आपका 5 दिया है, उसके बाद आपका क्या दिया है, इक्वल टू आपका 82 दिया है। क्या दिया, इक्वल टू आपका 82 दिया है। तो यहाँ पे हम कौन कौन सा चिन्ह लगाएं, आपका यहाँ पे आपको चिन्ह लगाना है, यहाँ पे आपको, यहाँ पे आपको, ये तीनों जगह आपका कौन सा चिन्ह लगाएं आप कि आपका आंसर क्या आ जाए, 82 आ जाए। यहाँ आपका कौन सा चिन्ह लगाएं कि आपका आंसर 82 आ जाए, बताइए आप। अगर आप पहला वाला ऑप्शन आप देखें, अगर आप पहला वाला देखिए ऑप्शन आपका क्या दिया है, गुणा माइनस भाग। अगर यहाँ पे हम गुणा कर दे रहे हैं, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भाग कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यहां आप समझने का बस प्रयास करिएगा। ठीक है, देखिए यहां पे आपका क्या है, गुणा है, यहां पे आपका माइनस, यहां पे आप भाग। अगर पहला वाला ऑप्शन हम ऐसे देखें तब यहां से आप गुणा करेंगे, 44 चौका आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये आपका 4 चौके 16 160, 4 चौके 16 176 हो जाएगा। ये 44 गुणे 4 करेंगे 176 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे ये आपका 5 से जो आपका 7 जो है 5 से भाग होगा ही नहीं, मतलब ये आपका पूरा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका पहला वाला आपका गलत हो जाएगा। ऐसे सोच लीजिए, ऐसे आप ऑप्शन से ट्राई किया करिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि अब आप सॉल्व करने जाए सभी, ऐसे सोच लीजिए अगर यहाँ पे भाग है, यहाँ पे भाग है, 7 जो है 5 से भाग होगा ही नहीं। ठीक है, या 5 जो है आपका 7 से भाग होगा ही नहीं, तो मतलब ये आपका नहीं आने वाला। और यहाँ मल्टीप्लाई दिया है तो मल्टीप्लाई करेंगे आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 82 दिया है
तो आपका ये भी नहीं आने वाला है। अब बी वाला ऑप्शन ट्राई करिए, ए वाला आपका ऑप्शन नहीं होगा, बी वाला आप ऑप्शन ट्राई करिए। बी वाले में देखिए क्या दिया है, यहाँ पे आपका प्लस दिया है, यहाँ पे आपका भागे दिया है, यहाँ पे आपका माइनस दिया है। क्या दिया है? माइनस दिया है। फिर देखिए वही गलती, 7 जो है 4 जो है, ये देखिए 4 में अगर आप 7 से भाग देंगे तो आपका टोटल भाग होगा ही नहीं। अगर आप 7 जो है 4 में अगर 7 से भाग देंगे तो आपका टोटल भाग होगा ही नहीं। तो मतलब यहाँ पे आपका आंसर करेक्टली में दिया है, मतलब दशमलव पे दिया नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप 4 में 7 से भाग देंगे तो आपका दशमलव में आएगा, मतलब ये भी आपका नहीं होने वाला है। बी वाला भी आपका आंसर नहीं होगा। आप सी वाला ट्राई करिए, ठीक है, क्योंकि 4 बटे में जब आप 7 करेंगे, 4 भागे 7 दिया है, यही दिया 4 भागे 7 दूसरे वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पे आपका पूरा भाग होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप किस पे आ जाइए, आप सी वाले ऑप्शन पे आ जाइए। सी वाले देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, देखिए आपका सी वाले ऑप्शन में क्या दिया है। सी वाले आपके ऑप्शन में दिया है प्लस माइनस भाग। क्या दिया है? यहाँ पे आपका प्लस दिया है, यहाँ पे आपका माइनस दिया है, यहाँ पे आप क्या दिया है? भाग दिया है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपका प्लस दिया है, यहाँ पे आपका माइनस, यहाँ पे आपका भाग दिया है। फिर देखिए वही आपका गलती हुआ है, अगर आप 7 में 5 से भाग देंगे तो आपका टोटल भाग होगा ही नहीं। अगर हम 7 में आपका 5 से भाग दें तो आपका टोटल भाग जाएगा ही नहीं, मतलब सी वाला भी आपका ऑप्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे भाग दिया, तो 7 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो आपका भाग नहीं जाएगा, मतलब सी वाला भी आपका ऑप्शन नहीं होने वाला है। तो आप एक ऑप्शन बच रहा है, तो यही आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। डी वाला भी हम ट्राई करके देख लेते हैं, डी वाला भी हम ट्राई करके देख लेते हैं। देखिए डी वाला आपका क्या दिया है, डी वाला आपका दिया है भागे गुणा प्लस। क्या दिया है यहाँ पे? आपका भागे गुणा दिया है, यहाँ पे आपका प्लस दिया है। इसको करके देख लीजिए, क्योंकि आपका तीनों नहीं हुआ तो मतलब आपका चौथा कंफर्म होने वाला है। देखिए क्या करेंगे, 44 दिया है, यहाँ पे आपका क्या दिया है, यहाँ पे आपका भागे दिया है ना, यहाँ पे आपका भागे दिया है, तो आप भागे कर दीजिए। फिर देखिए 4 दिया, 4 कर दीजिए। फिर आपका गुणा दिया है, गुणा 7 हो जाएगा, प्लस दिया, प्लस का 5 हो जाएगा। बस यही आपको सॉल्व करना है, यही आप सॉल्व करेंगे तो आपका करेक्टली 82 आपका आने वाला है, ठीक है। आप सॉल्व कर दीजिए। और ऐसा क्वेश्चन हम किस नियम से करते हैं? ऐसा क्वेश्चन हम भागु जोग के नियम से करते हैं। किसके नियम से? भागु जोग, जो इंग्लिश में आपको बॉडो मास कहलाता है। पहले क्या, पहले आपको भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। ये नहीं कि पहले हम डायरेक्ट जोड़ कर दे पहले घटा दे, ऐसा नहीं, आपको नियम से चलना रहता है। पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप भाग कीजिए, और 44 में आप 4 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा आपका? 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 11। 44 में जब आप 4 से भाग देंगे कितना आ जाएगा आपका? 11 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना रहता है? गुणा, तो आप गुणे 7 कर दीजिए, 11 गुणे 7 प्लस का 5, ये समीकरण बनेगा। फिर 11 गुणे 7 कितना हो जाएगा आपका? 77। 77 प्लस का 5, 77 और 5 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 82। और 82 ये आपको लाना था, ध्यान से देखिए, यहाँ 82 आंसर दिया है और ये आपका 82 आ गया। मतलब डी वाला जो आपका ऑप्शन होने वाला है, डी वाला ये आपका करेक्ट होगा, डी वाला ही आपका आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो आपका क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा जा गया है, और एसएससी जीडी में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग इंडियन आर्मी, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, लगभग इन लोगों का जो रीजनिंग का सिलेबस रहता है लगभग सेम रहता है, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल भी इन लोगों में सेम रहता है, इसीलिए हम तीनों एग्जाम के क्वेश्चन आपको कराते हैं यहाँ पे, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग क्वेश्चन अब, और जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए उस क्वेश्चन को जरूर नोट किया करिए, ताकि आप जब एग्जाम देने जाए तो आप पहले ये सब क्वेश्चन देख के जाए कि हाँ ऐसा ही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। एक बार फिर से प्रैक्टिस करके जाए, ठीक है। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को आप लोग, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप। इजी क्वेश्चन था आपको, इसमें आपको चारों ऑप्शन ट्राई करना था। जैसे यहाँ पे आपको मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ तो अब आपको लेट लग रहा है। जब आप देखने जाएंगे आप एक ही चिन्ह देखेंगे, यहाँ भाग नहीं होगा आपका कट मारिए, फिर यहाँ देखिए भाग नहीं होगा यहाँ पे कट मारिए, यहाँ देखिए भाग नहीं होगा कट मारिए, यहाँ पे आपका भाग हो रहा है, यहाँ पे यही आपका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे ध्यान से देखेंगे 10-15 सेकंड में ही आप क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, ठीक है। नोट कर लिया तो अगला क्वेश्चन लगाइए, नोट कर लिया तो अब अगला क्वेश्चन प्रयास करिए आप लोग लगाने का। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए, अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका 5 वाला दिया है, कथन आपका दिया है, उसके बाद कथन के अनुसार आपको निष्कर्ष में देखना है कि कथन के अनुसार कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा, कौन सा निष्कर्ष आपका नहीं सही होगा,
ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हम देखिए कैसे करते हैं। देखिए कथन में आपका क्या दिया है, कोई भी छात्र एमबीए नहीं है। क्या दिया है, कोई भी छात्र एमबीए नहीं है। दूसरा निष्कर्ष आपका क्या दिया है, दूसरा निष्कर्ष सभी एमबीए स्नातक है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों कथन के अनुसार आपको निष्कर्ष देखना है। जो आपका निष्कर्ष दिया है, कोई भी छात्र स्नातक नहीं है, कुछ स्नातक एमबीए है, कौन सा निष्कर्ष आपका, कौन सा आपका निष्कर्ष आपका सही होगा। तो हम ऐसा क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं। दिया कोई भी ये छात्र एमबीए नहीं है, तो ये मान लीजिए, इसको आप एमबीए मान लीजिए। ये किसको मान लीजिए आप, ये आप एमबीए मान लीजिए। ठीक है, इसको आप क्या मान लीजिए, एमबीए। इसको आप क्या मान लीजिए, एमबीए मान लीजिए, एमबीए। क्या दिया है, क्या दिया है, दिया कोई भी छात्र एमबीए नहीं है, तो इसको आप एमबीए मान लीजिए और यहाँ पे आप इसको छात्र मान लीजिए। इसको क्या मान लेंगे आप, छात्र मान लेंगे। दिया है आपका कोई भी छात्र एमबीए नहीं है। फिर देखिए आपका दूसरा वाला कथन क्या दिया है, सभी एमबीए क्या है, स्नातक है। ये आपका छात्र हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, छात्र हो जाएगा। देखिए क्या दिया है, सभी एमबीए क्या है, स्नातक है। तो यहाँ पे आप क्या मान लेंगे, ये वाला आपका स्नातक। इधर आपका क्या मान लेंगे, स्नातक मान लीजिए। ठीक है, अब इन्हीं दोनों निष्कर्ष के अनुसार, इन्हीं दोनों कथन के साथ आपको देखना है कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा। और निष्कर्ष देखिए आपको क्या दिया है, पहला निष्कर्ष आपका दिया है कोई भी छात्र स्नातक नहीं है। क्या दिया है, कोई भी छात्र आपका स्नातक नहीं है। तो देखिए आप पहला वाला देखेंगे, छात्र यहाँ पे है, स्नातक आपका यहाँ पे है। लेकिन अगर आप कथन में देखें, स्नातक और छात्र से कोई रिलेशन दिया ही नहीं गया है। स्नातक और छात्र से आपका कोई रिलेशन नहीं दिया है। तो आप इसका क्या कर सकते हैं, तो आप इसको क्या करेंगे बताइए। स्नातक और छात्र में आपका कोई रिलेशन दिया ही नहीं है, दिया है कोई भी छात्र एमबीए नहीं है, तो यहाँ पे आपका एमबीए से तो हट गया। फिर दिया सभी एमबीए स्नातक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सभी एमबीए तो स्नातक हो गया, लेकिन छात्र और एमबीए में आपका कोई रिलेशन दिया ही नहीं गया है। छात्र और स्नातक में कोई रिलेशन दिया नहीं गया है। तो आपका पहला वाला तो आपको गलत नहीं मानेंगे, तो उसका क्या मानेंगे, आपका पहला वाला आपका सही मानेंगे, गलत मानेंगे, बताइए आप। पहला वाला जो आपका दिया है, कोई भी छात्र स्नातक नहीं है, छात्र और स्नातक में कोई रिलेशन दिया ही नहीं गया है, तो इसको हम नहीं मानेंगे, बल्कि इसको हम गलत मानेंगे। क्या मानेंगे, गलत मानेंगे, क्योंकि ना हम नहीं हम देख सकते, ना हम हाँ में देख सकते हैं। ठीक है, ना हम नहीं में देख सकते हैं, ना हम हाँ में देख सकते हैं, तो इसको क्या मानेंगे, गलत मानेंगे। तो दूसरे वाले पे आइए आप, पहला वाला जो आपका निष्कर्ष होगा ये गलत हो जाएगा। दूसरा वाले निष्कर्ष पे आइए। दूसरा वाला निष्कर्ष आपका क्या दिया है, कुछ स्नातक क्या है, एमबीए हैं। कुछ स्नातक एमबीए हैं। स्नातक का कुछ हिस्सा एमबीए में है कि नहीं है, बताइए। स्नातक ये आपका हो गया, स्नातक का कुछ हिस्सा आपका ध्यान से देखिए यहाँ एमबीए में है, मतलब दूसरा वाला जो आपका निष्कर्ष होगा सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन देखिए कौन सा सही होगा, सिर्फ आपका सेकंड वाला सही होगा, जो आपका ए वाला दिया है केवल निष्कर्ष। ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया केवल निष्कर्ष आपका सेकंड उपयुक्त है, तो ए वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ए वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। उसके बाद मैं आपको होमवर्क के क्वेश्चन दे रहा हूं, आप होमवर्क का क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब मैं आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। अगर आपका मान लीजिए ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपका 5 मान लीजिए, 5 आपका 125 से रिलेटेड है, 5 आपका 125 से रिलेटेड है, तो आपका 8 किससे रिलेटेड रहेगा। और ये शायद क्वेश्चन मैं आपको कराया हूँगा, इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 5 आपका 125 से रिलेटेड है, तो आप 8 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। एक तो आपका 512 हो गया, बी आपका 64, सी वाला आपका ऑप्शन रहेगा 126, डी आपका 150। सभी लोग इसका आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और आप डेली क्लास लीजिए। ये क्लास आपका डेली सुबह 11 बजे चलता है, सुबह 11 बजे आपका डेली क्लास चलता है। ठीक है, तो डेली हमारे साथ ज्वाइन करिए। आप आराम से, जिस तरह मैं आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया हूँ, आप भी आर्मी के एग्जाम को जरूर क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज आपका क्लास यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।